नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन्स की। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत ITI एडमिशन्स 2023 के बारे में। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदक को कम से कम 10वीं या 8वीं पास होना चाहिए। नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी डिटेल इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं, जानकारी आपको बताए देते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट scvtup.n.in। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण विकास निगम NSDC की पहल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड स्किल्स इंडिया में भाग लेकर अपने देश को गौरवान्वित करें। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर प्रवेश वाले लिंक पर आपको जब जाएंगे तो प्रवेश 2023-24 पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने यहाँ जो राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश का प्रोस्पेक्टस है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2022-23 हेतु प्रवेश से संबंधित विवरण पुस्तिका निःशुल्क दी जा रही है। यहाँ आप देखेंगे जो प्रमुख सीट्स हैं, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश कौशल विकास। यहाँ आप डिटेल में पदों की संख्या या वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण प्रशिक्षु मंडल और राजकीय प्रशिक्षण संस्थान और निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण की सीटें यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिक्षण की सीटें जो निजी संस्थानों के अंतर्गत हैं। लखनऊ में जो टोटल सीट्स यहाँ पर दी गई हैं NCVT की हैं 13,228 और NCVT SCVT की है 60। कुल सीट हैं 13,288। इसी तरह निजी क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेजों में है 14,540। अयोध्या में है टोटल सीट 7756 और 26,468 प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हैं। देवी पाटन में है टोटल सीट है देवी पाटन में 5316 सरकारी संस्थान में और 1684 हैं प्राइवेट। कानपुर में आप देखेंगे टोटल हैं 11,628 सरकारी में और 15,192 हैं प्राइवेट में। प्रयागराज में टोटल जो सीट्स हैं ITI की 6120 हैं और प्राइवेट में 31,272 हैं। जबकि झांसी में आप देखेंगे टोटल हैं 5412 सरकारी में और 11,436 हैं प्राइवेट में। चित्रकूट धाम में टोटल है 6,044 और प्राइवेट में है 3,340। वाराणसी में सरकारी में 4,314 हैं, प्राइवेट में 63,158 हैं। आजमगढ़ में आप देखेंगे 4,524 हैं सरकारी स्कूल्स में और 31,860 हैं प्राइवेट। गोरखपुर में टोटल हैं 8,860 सरकारी और 29,740 हैं प्राइवेट। बस्ती डिस्ट्रिक्ट्स में है 4,312 सरकारी और 5,904 हैं प्राइवेट। विंध्याचल में 3,276 सरकारी और 20,160 है प्राइवेट। आगरा डिस्ट्रिक्ट में है 6,540 सरकारी और 47,376 हैं प्राइवेट। अलीगढ़ में आप देखेंगे टोटल जो सीट्स हैं अलीगढ़ में 382 हैं और प्राइवेट में है 23,106। इसी तरह बरेली में आप यहाँ देखेंगे 7132 सरकारी और 5676 हैं प्राइवेट स्कूल्स में। मुरादाबाद में 8320 सरकारी और 10,840 हैं प्राइवेट।
मेरठ में 9,835 हैं सरकारी और 33,242 हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। सहारनपुर में आप देखेंगे 4,908 हैं सरकारी और 34,504 हैं प्राइवेट। इस तरह से जो टोटल सरकारी पद हैं या सीट्स हैं स्कूल्स में 1,20,967 हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं 4,09,468। यहाँ आप देखेंगे संयुक्त निदेशक का संपर्क विवरण मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं मंडल वाइज। अगर ज़रूरत पड़े तो इनका आप संपर्क कर सकते हैं। नोडल प्राचार्यों या प्रिंसिपल्स के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए। ये उत्तर प्रदेश राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन क्रिया की एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, इसका अवलोकन आप कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। ITI उत्तर प्रदेश के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको सारा जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गेटवे का इस्तेमाल करके। यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, निर्धारित एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन योग्य उम्मीदवारों के पास में होनी चाहिए। जैसे शैक्षिक योग्यता 8वीं पास, इसके लिए 1 कोड रखा गया है। 10वीं के लिए 2 रखा गया है। 10वीं विज्ञान और गणित विषयों के लिए 4 कोड दिया गया है। 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत 5 कोड दिया गया है जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किए हैं। और 10वीं गणित विषयों और रसायन यानी PCM के साथ जिन्होंने पास किया हुआ है। भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान गणित विषयों के साथ उन्हें 6 कोड दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं कक्षा और जिनकी शारीरिक दक्षता ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 52 किलोग्राम, सीना 81 सेंटीमीटर और फूलाने के बाद 85 सेंटीमीटर है, पंजीकृत MBBS योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा इसके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके लिए 7 कोड दिया गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में इन कोडों का आप ज़रूर भरें। ITI प्रवेश 2023-24 के लिए सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है 250 रुपये होगा। SC ST के लिए 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में। इन आयु सीमा एडमिशन्स के लिए 1 अगस्त 2023 के आधार पर कम से कम 14 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट की अधिकतम आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। जनरल EWS कैंडिडेट्स की पात्रता की शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक अधिकतम 25 निजी संस्थानों का विकल्प दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो राजकीय संस्थानों का विकल्प अपने गृह जनपद का जहाँ पर भी वो स्थित हैं वहाँ का वो दे सकते हैं। जैसे उसने विकास खंड किसी ITI में फिटर व्यवसाय का विकल्प भर दिया है तो उसके चयन करने के लिए 10 व्यवसायों के विकल्प में से एक फिटर अंकित हो जाएगा। उसके भाग भरने वाले सभी 5 संस्थानों में फिटर व्यवसाय का विकल्प प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिलाएं जो ITI करना चाहती हैं तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से संचालित 12 महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। सामान्य राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत महिलाओं के लिए संचालित व्यवसायों में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए केवल 25 दिन का समय मिलने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियां ठीक होनी चाहिए। उनमें अगर त्रुटि हो गई है तो उनको फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 2 दिन के अंदर उसको सही कर लेना होगा। सीटों का जो यहाँ पर बंटवारा होगा या चयन होगा या आवंटन होगा, कम से कम शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाइन सीटों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद जो बची हुई सीट्स हैं उन पर दूसरे चरण में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। चयन संबंधी जो रिजल्ट हैं उनको देखने के लिए scvtup.in पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको आपके मनपसंद की सीट नहीं मिल रही है तो स्थिति के अनुसार फ्रीज या फिर फ्लोट स्थिति का
आप चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को संस्थान में प्रवेश के समय दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूरी करनी होगी। यदि अभ्यर्थी फ्रीज वाला विकल्प चयन करता है तो वह आगे के अपग्रेडेशन में शामिल नहीं हो सकेगा। अगर फ्लोट के विकल्प चुनता है तो आगे अपनी जो सीट्स है उसको अपग्रेड कर सकता है और अपने पाठ्यक्रम को चेंज कर सकता है। फ्रीज यानी स्थिर और फ्लोट की कार्यवाही प्रथम और द्वितीय चरण में प्रभावी रहेगी। जितने भी चरण होंगे उनमें फ्रीज या फ्लोट की स्थिति आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी के द्वारा पंजीकृत किए गए व्यवसायों और संस्थानों के विकल्प के आधार पर सीटों के आवंटन के चयन का जो परिणाम है वो परीक्षण समिति गठित कर उसकी संस्तुति के आधार पर 3 कार्य दिवसों में परिषद की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी सूचना दी जाएगी। यदि कोई भी कैंडिडेट निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेता है संबंधित दिए गए कॉलेज में तो उसका आवंटन रद्द माना जाएगा और आगामी प्रक्रिया में उसको बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से जो आवंटन है या काउंसलिंग है उसके 3 चरण यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। चौथे चरण और यहाँ पर हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है बाकी बची हुई सीटों के लिए चौथे चरण के भी बाद 5वां चरण काउंसलिंग का कराया जा सकता है। यहाँ पर जो वायरमैन पेंटर है ये 2 वर्ष का कोर्स है। 8वीं इसके लिए कम से कम योग्यता होनी चाहिए। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में से नौकरी मिल सकती है। वेल्डर स्विंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 1 वर्ष का कोर्स है। 8वीं योग्यता रखी गई है और सरकारी निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार इसमें मिल सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम होना चाहिए आवेदक। फूड प्रोडक्शन जर्नल ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट 1 वर्ष का है। 10वीं होना चाहिए आवेदक। होटल पर्यटन उद्योग में इसमें जॉब मिलती है। कंप्यूटर टर्नर मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर 2 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के साथ निजी उद्योग के अतिरिक्त स्वरोजगार मिल सकता है। इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रोप्लेटर 2 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम आवेदक होना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ड्राफ्टमैन सिविल 2 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम आवेदक होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो नौकरी मिलेंगी सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालय में मिल सकती हैं। टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 2 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम आवेदक होना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 1 वर्ष का कोर्स है। 10वीं कम से कम शैक्षिक योग्यता होनी की गई है। सरकारी निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी आवेदक कर सकते हैं। फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट 1 वर्ष का कोर्स है। 10वीं शैक्षिक योग्यता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार कर सकते हैं। लिथो ऑफसेट मशीनिस्ट माइंडर यहाँ 1 वर्ष का कोर्स है। 10वीं शैक्षिक योग्यता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के अतिरिक्त स्वरोजगार भी इसको करने के बाद कर सकते हैं। कक्षा 8 एवं 10 उत्तीर्ण करने के बाद ITI प्रमाण पत्र धारकों को उचित शिक्षा का अवसर दिए जाने के संबंध में जारी शासनादेश छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने या माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान से 2 वर्ष का या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो उसके द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश SCVT द्वारा जारी गया राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो ऐसे कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल यानी 10वीं की हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की जो कक्षा 10 की समकक्ष उसको माना जाएगा। इसी तरह कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट यानी 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत यानी प्राइवेट रूप में उत्तीर्ण कर लेने की दशा में परिषद की इंटरमीडिएट कक्षा 12 के समकक्ष योग्यता उसके पास हो जाएगी।
साथ ही शासनादेश के अनुसार ITI से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारक यदि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए जाते हैं तो उन्हें संबंधित डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत ITI प्रवेश 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एडमिशंस scvt.up.in की वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो OTP सत्यापित करने के लिए ये आपको डिटेल देनी होगी। एप्लीकेंट का पूरा नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में, फादर्स का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में, मदर्स का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आवेदक की जन्म तिथि, दिन, महीना और साल यहाँ पर देना है। और कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है। OTP पर क्लिक कर देना है। OTP भेजे पर, और आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाता है, उसको आपको कंफर्म करना है, यहाँ डाल देना है। उसके बाद आप आगे का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसे पूरा कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर जो OTP प्राप्त होगा उसको यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड सत्यापित करें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे राजकीय, आपसे पूछा जाएगा ITI प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 2023-24 में राजकीय, निजी अथवा राजकीय और निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने के लिए कृपया दिए गए विकल्पों में से चयन करें। राजकीय, निजी या फिर राजकीय एवं निजी, इसमें लेना चाहते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। वहाँ जो भी जानकारी आपको मांगी जा रही है स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोवाइड कराते रहें। दोस्तों, अगर आप भी ITI में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की 3 जुलाई 2023। ऑनलाइन फीस जमा करने की भी तिथि 3 जुलाई 2023 है, इसलिए 3 जुलाई से पहले ITI एडमिशन्स के लिए ज़रूर फॉर्म भर दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं ITI एडमिशन्स 2023-24 उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो एडमिशन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको रोज़ाना डेली बेसिस पर लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।